वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे विज्ञान स्टॉक चैनल में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ROI के बारे में। व्हाट इज ROI? ROI का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो क्लियरली एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाऊंगा, तो प्लीज सेंड वॉच दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट इंग्लिश में। तो फ्रेंड, जो ROI है उसका बहुत महत्व होता है इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल आर्थिक वर्ल्ड में। फ्रेंड, क्या कि हम जब कभी भी इन्वेस्ट करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि कम से कम पूंजी में हमें बहुत बड़ा लाभ इससे हो सके, हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उससे हो सके। तो फ्रेंड, इसको समझने के लिए हमको ROI को समझना जरूरी है। आगे मैं एक आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। तो फ्रेंड, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि फॉर ये एग्जाम्पल एक रियल कोई फैक्ट में बात नहीं कर रहा हूँ। फ्रेंड, मान लो कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसका फिक्स डिपॉजिट ईयरली हमको मिल रहा है 6%। सिर्फ एग्जाम्पल आपको मैं समझा रहा हूँ। तो फ्रेंड, ये उसका जो ईयरली इन्वेस्टमेंट में से जो भी हमें परसेंटेज मिलते हैं उसको कहेंगे हम ROI। जिस किसी भी इन्वेस्टमेंट को हम करें और उससे जो वार्षिक लाभ हो तो उसको कहेंगे हम उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए पूरे साल में किसी निवेश से मिलने वाले लाभ को प्रतिशत के रूप में निकाला जाता है। और फ्रेंड, जो ROI है उसके बेनिफिट के बारे में हम बात करें तो जो ROI है उससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि किस निवेश से हमको कितना लाभ मिल रहा है, यानी किस निवेश से हमको ज्यादा लाभ मिल रहा है और किस निवेश से कम लाभ जो हमको मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये मान के चलो फ्रेंड कि जो मैंने अभी बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा है उसमें जो है इंटरेस्ट ईयरली मिलता है फिक्स डिपॉजिट का 6%, और कहीं म्यूचुअल फंड में मान लो कि मिलता है 12%। तो फ्रेंड, ये हम इसके ROI से जो ईयरली मैंने बताया कि ईयरली इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो फ्रेंड, जो ईयरली हम इस दोनों का कैलकुलेट करें तो हम आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि हमको जो है म्यूचुअल फंड में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड, ये भी समझ ले कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट ROI। फ्रेंड, इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके। पहला है एब्सोल्यूट रिटर्न और दूसरा है CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रिटर्न। सो आगे मैं आपको ये भी समझाता हूँ। तो फ्रेंड, पहले बात करें एब्सोल्यूट रिटर्न के बारे में। फ्रेंड, इस रिटर्न में समय को महत्व नहीं दिया जाता है। जिस किसी भी जो निवेश से हमें लाभ मिलता है उसको परसेंटेज के रूप में दिखा दिया जाता है। और फ्रेंड, जो एब्सोल्यूट रिटर्न है इसको निकालने का फॉर्मूला है एंडिंग पीरियड वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टार्टिंग पीरियड वैल्यू -1 × 100। तो फ्रेंड, फॉर एक एग्जांपल की हेल्प से इसको हम समझते हैं। मान लो कि फ्रेंड मैंने 10 लाख का गोल्ड परचेस किया और उसे मैंने 12 लाख यानी 12 लाख में मैंने उसको बेच दिया, सेल कर दिया। तो मुझे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ यह जानने के लिए हमें एब्सोल्यूट रिटर्न निकालेंगे। तो इस डील का यानी जो मैंने ये सौदा किया इस सौदे का एब्सोल्यूट रिटर्न होगा 12 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख -1 × 100, यानी 1.2 - 1 × 100 इक्वल 0.2 × 100 इक्वल टू 20%। तो फ्रेंड, एब्सोल्यूट रिटर्न के अनुसार 10 लाख जो 10 लाख के इन्वेस्टमेंट में 20% का लाभ, ये हमको अच्छा लगता होगा क्योंकि ये जो 20% का लाभ है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। आप सबको भी ये पता होगा। तो फ्रेंड, हम रिटर्न के सेकंड तरीके के बारे में क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे ताकि जो सेकंड तरीका है यानी ये दूसरा तरीका वो CAGR, इसका फुल फॉर्म है, मैंने आपको आगे भी बताया कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ये जो CAGR है वो किसी भी लाभ यानी प्रॉफिट के संबंध में हमें इस बात की सूचना देता है कि कोई भी निवेश प्रति वर्ष कितना प्रतिशत से कंपाउंडिंग तरीके से बढ़ता जा रहा है।
इसके अलावा ये CAGR में किसी भी निवेश से होने वाले प्रति वर्ष एवरेज लाभ की वृद्धि को प्रतिशत के रूप में निकाला जाता है। तो फ्रेंड ये ध्यान दीजिए कि ये जो CAGR है वो हमेशा कंपाउंड ग्रोथ को बताता है और CAGR निकालने का फॉर्मूला है एंडिंग पीरियड वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टार्टिंग पीरियड वैल्यू पावर अपॉन 1/n -1 इंटू 100। यहाँ पर n का अर्थ होता है नंबर ऑफ ईयर। जैसे कि आइए CAGR को एब्सोल्यूट रिटर्न में बताए गए एग्जाम्पल पर समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं मैंने जो 12 लाख का गोल्ड बेचा, वो गोल्ड मैंने 2 साल पहले 10 लाख में परचेस किया था। तो इस तरह मुझे 2 साल में 2 लाख का फायदा हुआ। तो इसी लाभ को CAGR के फॉर्मूले से रिटर्न निकालेंगे तो प्रॉफिट निकल के आएगा 12 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख पावर अपॉन 1/2 -1 इंटू 100 इक्वल टू 1.2 पावर अपॉन 0.5 -1 इंटू 100 इक्वल टू 1.0954 -1 इंटू 100 इक्वल टू 0.954 इंटू 100 इक्वल टू 9.54। तो इस तरह आपने देखा कि एब्सोल्यूट रिटर्न के अनुसार हमें लग रहा था कि हमें इस डील पर 20% का लाभ हुआ है, जो कि ये हमारी बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। क्योंकि जैसे ही हमने इस डील में CAGR रिटर्न निकाला तो हमें हकीकत पता चल गया कि वास्तव में सिर्फ 9.54 CAGR का ही लाभ हो रहा है। तो फ्रेंड इस तरह आप अपनी इन्वेस्टमेंट यानी निवेश पर इन दोनों तरीकों से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बट ध्यान दीजिए कि जब भी आप किसी भी निवेश से मिलने वाले प्रॉफिट को कैलकुलेट करें तो CAGR का ही यूज करें। क्योंकि जैसा कि हमने पहले एग्जाम्पल में देखा कि एब्सोल्यूट रिटर्न के अनुसार 20% का प्रॉफिट हमें दिखता है, क्योंकि इसमें समय को इन्वॉल्व नहीं किया गया है, समय को शामिल नहीं किया गया है। तो फ्रेंड जो समय को शामिल नहीं किया गया था और जैसे कि हमने समय यानी टाइम को इसमें इन्वॉल्व किया तो CAGR निकला, तो हमें वास्तविक स्थिति का पता चल गया कि लाभ 2 साल में हुआ है सिर्फ 9.54% का CAGR लाभ हो रहा है। तो फ्रेंड जब भी आप अलग अलग निवेश पर मिलने वाले लाभ की आपस में तुलना करें तो ध्यान रखें कि 2 निवेशों पर होने वाले लाभ को कंपेयर करते टाइम हमेशा CAGR का ही इस्तेमाल करें, ताकि आपको निवेश यानी इन्वेस्टमेंट को वार्षिक कंपाउंडिंग वृद्धि के बारे में वास्तविक लाभ का पता चल सके। तो फ्रेंड आप इस वीडियो से बहुत ही अच्छी तरह समझ पाए होंगे कि अलग अलग इन्वेस्टमेंट पे मिलने वाले प्रॉफिट यानी लाभ को कैलकुलेट कैसे किया जाए और 2 निवेशों पे मिलने वाले लाभ की आपस में तुलना कैसे की जाए। तो फ्रेंड आई होप कि ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है आपके मन में, कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। और आप इंटरेस्टेड है मेरी वीडियो से और फाइनेंस में आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और अच्छा लगा हो ये वीडियो तो इसको आप लाइक कर सकते हैं। एंड इससे रिलेटेड जो भी कुछ फाइनेंस रिलेटेड आपको वीडियो देखने हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे सभी मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट के, सो वॉच कर सकते हैं आप। एंड में यह वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।